करके। मित्रों, मैं डॉक्टर टीपी त्रिपाठी, वास्तु एवं ज्योतिष आचार्य, मछली शहर जौनपुर, यूपी इंडिया से आपसे बात कर रहा हूँ। आज के मैं आपको आप मकान जो बनवा रहे हैं, वास्तु दोष के आधार पे कैसे कितना सुंदर बनाएं, जिससे कि आप सुख शांत चैन से रहें, धन संपत्ति आपके घर में रहे, वंश वृद्धि आपके घर में रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये डायरेक्शनल साइंस है, इसको विज्ञान ने स्वीकार कर लिया है और वास्तु दोष के आधार पर अब शहरों में मकान उसके हिसाब से बनने लगे हैं जिसमें कम से कम वास्तु दोष हो और जो पांचों तत्व हैं वो आपके मकान में संतुलित रहें, क्योंकि अगर कोई भी एक तत्व असंतुलित रहेगा तो वो बीमारियां आपके घर में पैदा होंगी, आप परेशान रहेंगे, बीमारियों में खर्च होंगे। पश्चिमाभिमुख दे चुका हूँ, पूर्वाभिमुख दे चुका हूँ, उत्तराभिमुख में मैं आपको ये बता चुका हूँ कि अगर वास्तु दोष है तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और आपको उसके लिए क्या करना चाहिए। उत्तराभिमुख मकान में मुख्यतः स्त्रियों पर और धन पर इसका प्रभाव सर्वाधिक होता है। इस बात का आपका ध्यान रखें कि उत्तराभिमुख अगर आपके मकान हैं तो उसमें वास्तु दोष अगर होंगे तो स्त्रियां परेशान रहेंगी, धन संपत्ति के लिए आप परेशान रहेंगे, ऋण आपको लेना पड़ेगा, आपके स्त्रियों पर दवाइयों पर खर्च करना पड़ेगा, उनकी बीमारियां अधिक होंगी। वो ग्रह की लक्ष्मी है, उनका ध्यान रखना अति आवश्यक है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, हमारा एपिसोड देखते रहें, जिससे कि आप अपने जो वास्तु दोष हैं आपके मकान के वो ना हो, कम से कम हो, आपको इसके कम से कम परेशानी रहे। उत्तर भाग में गृह निर्माण अगर आप कर रहे हैं तो उत्तरी दिशा की ओर कमरे का स्तर घटाकर निर्माण करना चाहिए। उत्तर दिशा का कमरा आप थोड़ा सा दूसरे कमरों से हल्का सा 2 इंच 1 इंच घटाकर तब निर्माण करें तो शुभदायक होगा। उसके बाद और तल्ले भी आप उत्तर की तरफ थोड़ा सा नीचा करें तो ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। ये इस बात का ध्यान रखें। उत्तर मुख वाले गृह की पूर्वी दिशा में खाली स्थल न हो। उत्तर जो आपका मुख है मकर आपके मकान का, तो पूर्वी दिशा में खाली स्थल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर पूरब में छोर पर स्थित ईशान तब शुभदायक होगा। ईशान कोण है उत्तर और पूरब का कोण ईशान कोण है। अगर आप का पूर्वी दिशा में खाली है तो ये शुभदायक नहीं होगा, खाली नहीं होना चाहिए। यदि उस घर का ईशान घट गया है, ईशान कोण बता दिया मैंने आपको, उत्तर और पूर्व का जो भाग है वो ईशान कोण है, अगर वो घट गया है तो पश्चिम दिशा का गृह अथवा उसके बाद का पश्चिमी गृह, सड़क के पश्चिमी दिशा वाला गृह भी शुभदायक हो सकता है। ईशान कोण आपका ऊंचा नहीं होना चाहिए, जिससे कि आपकी सूर्य की एनर्जी बराबर मिलती रहे, अग्नि तत्व आपका बराबर बैलेंस रहे, अग्नि तत्व को बैलेंस कर रहे आपका। ये इस बात का आपका ध्यान रखें। उत्तर मुख द्वार वाले गृहों के लिए उत्तर मुख द्वार दिखाने लायक चार दियारी यानी बाउंड्री बनानी चाहिए। बाउंड्री आप अवश्य बनाएं, बाउंड्री नहीं बनाएंगे तो दिक्कत होगी। उत्तरी दिशा की चार दियारी गृह निर्माण के लिए संपूर्ण होने के बाद ही बनवाएं। आप ये बाउंड्री तब बनवाएं जब आप अपना पूरा मकान पूरा कर लें, तब उसके बाद बाउंड्री बनवाएं। उत्तर मुख के लिए दिखाने के लिए अपना मकान किराए पर अगर आप देना चाहते हैं तो देने वाले गृह स्वामी को उच्च भाग से निवास करते हुए निम्न भाग को किराए पर दें। आप जब किराए पर दे रहे हैं तो आपका मकान में जो निचले भाग हैं वो किराए पर दें, उच्च भाग जो आपका है आप उसमें रहें, नहीं तो आपको
दिक्कत होगी। अगर उच्च भाग आप किराए पर दे देंगे, निम्न भाग में रहेंगे तो आपको लिए परेशानी होगी, बीमार रहेंगे आप हमेशा, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल गड़बड़ रहेगा। संपूर्ण स्थल पर गृह निर्माण हो और उत्तरी दिशा में सड़क हो तो उत्तर में ही मुख्य द्वार को पूर्व दिशा के भले ही खाली स्थान न हो, गृह के भीतर वास्तु के अनुरूप लक्षण हो तो शुभदायक होगा। उत्तरी दिशा में ढलाऊ बरामदे की अपेक्षा, बरामदा ढलाऊ नीचे की तरफ अपेक्षा दक्षिण का बरामदा ऊंचा होना चाहिए। आपके दक्षिण का जो बरामदा है ये उत्तर की बरामदा से ऊंचा होना चाहिए, ये शुभदायक होगा। गृह निर्माण के लिए यदि आरसीसी स्लैब ढालना चाहें तो पूरब उत्तर से बनाकर अनिवार्य रूप से कम 2 फुट की बालकनी अवश्य बनवाएं। ये 2 फुट की बालकनी आपको अवश्य बनवानी पड़ेगी। ऐसे हालात में पूरब उत्तर के खाली स्थल रह जाएगा। दक्षिण पश्चिम में खाली स्थल न हो तो कोई हानि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दक्षिण पश्चिम में खाली स्थल है तो आपको फिर कोई परेशानी की बात नहीं, लेकिन इधर खाली स्थल नहीं होना चाहिए। उत्तर की चारदीवारी यानी बालकनी पर पड़ोसी कुछ निर्माण करें तो उस चारदीवारी में 3 इंच की दूरी पर 4 इंच की चौड़ाई और 4 फुट की ऊंचाई दीवार बनवानी होगी। आपके पड़ोसी अगर है तो आपको इतने ऊंचाई की दीवार बनवाना शुभदायक होगा, आपके लिए फायदेमंद होगा। अन्यथा आपको दिक्कत होगी, आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। इसलिए आप इन हमारे ये जो मैं आपको वास्तु दोष बहुत महत्वपूर्ण विषय दे रहा हूँ, आप हमारे साथ जुड़े रहें, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिसके आपके द्वारा और लोगों को भी फायदा मिल सके, आपको कल्याण हो, आपको इसका शुभ मिले, आपका मान सम्मान बढ़े, आपको पुण्य मिले, आपके परिवार को पुण्य मिले। मेरा ये शेयर पोस्ट आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरा नंबर है 9451033559। इस नंबर पर आप मुझे रिंग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आपकी शंकाएं, आपकी दुविधाएं दूर की जाएंगी, जिससे कि आप सुख शांति चैन से रहें, आपको कोई दिक्कत न हो। ये उत्तराभिमुख में दूसरा एपिसोड है। अंतिम एपिसोड मैं कल आपको बताऊंगा कि शुभ परिणाम आप इसको कैसे प्राप्त करें, और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए वंदना ज्योतिष केंद्र के YouTube के एपिसोड्स, आप इसको लगातार देखते रहिए। आप अपने जीवन में आपको निखार आता चला जाएगा। अगर आप वंदना ज्योतिष केंद्र से जुड़े हैं तो निश्चित तौर पर मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आपके जीवन में निखार आता जाएगा, शुभ शांति तरक्की करते जाएंगे, परिवार आपका सुख शांति में रहेगा, आपके घर में बरकत रहेगी, आप खुशहाल रहेंगे, मुकदमेबाजी इन सब चीज़ों से आप बचे रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।